विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में जो आपको टेस्ट में आने के चांसेज हैं उसको। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं मापन एवं गतिकी। पाठ का नाम क्या है? मापन एवं गतिकी। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। घनत्व की इकाई ग्राम प्रति सेकंड है, ग्राम प्रति घन सेमी है। 100 अंश सेल्सियस तापमान का केल्विन पैमाने पर मान 373.15 केवी होता है। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर उपकरण द्वारा मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्र दूरी मापने की इकाई है। एक समान रैखिक गति में वेग अपरिवर्तित रहता है एवं त्वरण शून्य होता है। एक समान रैखिक गति में वेग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है एवं त्वरण शून्य होता है। असमान रैखिक गति में वेग एक समान नहीं रहता, त्वरण अशून्य होता है। यह दो प्रकार का होता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है तथा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पीयर, कैंडेला तथा मोल मूल मात्रक है। त्वरण का मात्रक न्यूटन किग्रा होता है। बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल है। जड़त्व अघूर्ण का एसआई मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। सदिश राशि का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। शक्ति और ऊर्जा दोनों सदिश राशियां हैं। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियां हैं। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at है। वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहन की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम तथा मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है। हीरा कैरेट में तौला जाता है। हीरे का 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी खष्टक से मापी जाती है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को किससे मापा जाता है? खष्टक से। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी खष्टक से मापी जाती है। बार व मंडलीय दाब की इकाई है। दाब की एसआई इकाई केल्विन है। कंक्रीट रोड की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ और पैरों के मध्य घर्षण कंक्रीट और पैरों के मध्य घर्षण से कम होता है। एक साधारण स्केल की सबसे छोटी माप 1 मिलीमीटर होती है। कोण की इकाई मात्रक रेडियन होती है। सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी औसत वेग लगभग 30 किमी प्रति सेकंड है। पिको एक एसआई उपसर्ग है इकाइयों के आगे लगकर, जिसका अर्थ है 10 घाते 12 होता है। उत्तर पिको में बराबर 10 घाते -12 के बराबर होता है। कोणीय वेग का विभेद सूत्र है m अंश l अंश माइनस t माइनस 1 है। m के इस प्रणाली में त्वरण का मात्रक m मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ल्यूमेन ज्योत पास्कल का मात्रक है। दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होता है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग v के गुणनफल के बराबर होता है। p बराबर m गुणे v। गति के सूत्र यश बराबर ut धन 1/2 at स्क्वायर में यश का मतलब वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी है। तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार मारती है। ठीक है मित्रों, मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग अति अल्प दूरी मापने के लिए किया जाता है। आवृत्ति को मापने की इकाई साइकिल प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज है। साइकिल प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। एक फैदम का मान 6 फीट है।
गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग विकिरण मापने हेतु किया जाता है। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से एटॉमिक क्लॉक मापती है। दूरी की एक इकाई नॉटिकल मील का प्रयोग नेविगेशन में किया जाता है। क्रोनोमीटर से समय मापा जाता है। किसी पिंड के विरामावस्था या एक समान गति से करने में जड़त्व निहित होता है। प्राप्त ध्वनिक गति के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई मैक है। मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। एक फायदम बराबर 6 मीटर, एक फायदम बराबर 1.8 मीटर, एक नाटिकल मील बराबर 1.85 किमी, एक मील बराबर 1.60 किमी, एक फीट बराबर 12 इंच, एक गज बराबर लगभग 3 फीट, एक गज बराबर 0.91 मीटर, एक अस्पष्ट बराबर 746 वाट, एक आर्क बराबर 10 घाते -7 जूल, एक डाइन बराबर 10 घाते -5 न्यूटन, एक लीटर बराबर 1000 घन सेमी, -40 अंश फ़ारेनहाइट बराबर 40 अंश सेंटीग्रेड, 37 अंश सेंटीग्रेड बराबर 98.6 अंश फ़ारेनहाइट, 32 अंश फ़ारेनहाइट बराबर 0 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है मित्रों, जो 37 अंश सेंटीग्रेड है वो 98.6 अंश फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब अगला टॉपिक है बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। फिर इसको देख लेते हैं। द्रव्य और ऊर्जा तुल्य है, एक को दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। इस परिवर्तन में E बराबर mc² संबंध लागू होता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही व्यक्त करता है, जिसके अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं। न्यूटन के गति संबंधी तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम ही है, भी कहलाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह कथन न्यूटन गति के संबंधी द्वितीय नियम को व्यक्त करता है। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान के 1/6 होता है। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित कर सकेगा। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण में घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। न्यूटन ने अपनी पुस्तक में प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम किसमें दिया? प्रिंसिपिया में। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है कि न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों योग से है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लड्डू में उत्पन्न ऊर्जा। जब दो बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही बिंदु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होता है। जब कोई पिंड हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्रों पर ढलान दी जाती है क्योंकि यह अपकेंद्री बल प्रदान करता है। एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार कम गतिज ऊर्जा धारण करता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है।
साइकिल स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। साइकिल स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे पहिया और ध्रुव के बीच घर्षण घट जाए। ये खींचे हुए रबड़ बैडमिंटन में गतिज ऊर्जा निहित है। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी का ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है, बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसकी प्रमुख कारण है कि आनत तल के सहारे लकड़ी का द्रव्यमान कम हो जाता है। ठीक है मित्रों, जब कोई बस पिंड एक वृत्त के अनुसार गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। एक पार्सेक में कुल 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यदि यम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग v r से त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान करता है तो अब केंद्रीय बल बराबर होता है mv² बटे r है। वेग में परिवर्तन बटे समय को गतिवर्धन कहते हैं। बंदूक का प्रतिक्षेप रैखिक संवेग का संरक्षण है। प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होता है। मान लें कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी r है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षीय आकर्षण बल होता है F बराबर g m1 m2 बटे r2²। यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें गतिज और स्थैतिक ऊर्जा दोनों होगी। ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को ऊपर उठाती है तो इस अवस्था में यांत्रिक बल का प्रयोग होता है। कोयला, यूरेनियम, पेट्रोल और सौर ऊर्जा में से सौर ऊर्जा अपरंपरागत स्रोत है। एक कृत्रिम उपकरण में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। प्रत्यास्थ संगठन में केवल संवेग का संरक्षण होता है। ठीक है मित्रों, 1 जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। घर्षण स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर कम किए जाते हैं। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है। आंतरिक बल कभी भी संतुलित बल नहीं होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जा सकता है। कैलोरी में। अगला टॉपिक है द्रव्य के गुण और आर्किमिडीज के सिद्धांत। नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? कार्यप्रणाली अपकेंद्रण पर। किसी द्रव के उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य संसंजक बल है। संसंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है। ठीक है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े के द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव के रूप में आयतन के बराबर होता है। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत में दिया है। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि विकृत संसंजक बल असंजन बल से अधिक होता है। जल में डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड या 4186 जूल किग्रा सेंटीग्रेड होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 अंश बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
पूछ लेगा विशिष्ट ऊष्मा क्या है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 अंश सेल्सियस के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब अगर है संघनन क्या है। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 अंश होता है। कितना होता है? 212 अंश होता है। ठीक है मित्रों, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइप लाइनें फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है, अत्यधिक ठंड पड़ने पर पाइप फट क्यों जाती है? पानी जमती है तो आयतन बढ़ जाता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो भार होता है शून्य होता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन 1/9 होता है। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व दोगुना हो जाता है। गैस लाइटर, गैस स्टोव बुनसेन बर्नर में से बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली एक वैज्ञानिक थे। एक पाइप विस्तार के माध्यम से शीतल पेय पीना संभव होने के कारण कोशिका क्रिया है। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा डूब जाता है। क्या कारण है? कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती, लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है। द्रवों का नियत आयतन परंतु कोई नियत आकार नहीं होता है। पृष्ठ तनाव द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जल का हिमांक 32 अंश फ़ारेनहाइट है। कितना है जल का हिमांक? 32 अंश फ़ारेनहाइट। द्रव का मुक्त पृष्ठ एक शीट की तरह व्यवहार करता है और सबसे छोटे क्षेत्रफल में संकुचित होने के लिए प्रवृत्त रहता है। ऐसा होने का कारण संसंजन बल है। वाष्पन और संघनन वर्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड के समान संख्या में विघटित हो सकता है। वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को घनत्व कहा जाता है। घनत्व किसे कहते हैं? द्रव्य के वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को घनत्व कहा जाता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल गोलाकार सतह पर स्पर्शी की दिशा में लंबवत रूप से संक्रिय होता है। ठीक है, ताप एवं दाब इसके बारे में पढ़ते हैं। ताप एवं दाब के बारे में। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं। वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की दिशा में होता है। वायु का प्रवाह कहाँ होता है? उच्च दाब से निच्च वायु दाब की तरफ। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट की दीवार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ईंट ताप की कुचालक होती है। भूमध्य रेखा पर रहने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक ऊष्मा की अनुभूति होती है। साइक्लोट्रॉन अवशोषित कण त्वरक है जो अवशोषित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे का आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को विकिरण के रूप में माना जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक केतली में पानी चालन के कारण गर्म होता है। इसके कारण होता है चालन के कारण। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर हाईग्राम है, HG है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती है। क्या? तापमान को। ग्रीष्म ऋतु क्योंकि वायुमंडल में जो प्रदूषण है वो खत्म हो जाते हैं।
और ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगता है? जुलाई में, जुलाई या अगस्त में, क्योंकि उस समय वायुमंडल में जितने भी हैं धूलकण सब नीचे आ जाते हैं। अगला देखते हैं, जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो कभी-कभी यह फट जाता है, क्योंकि नैदानिक थर्मामीटर क्या है? नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु परास बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है और बहुत उच्च ताप होने पर यह फट जाता है। पॉलीथीन का गलनांक 105 से 135 अंश सेल्सियस तक होता है। वायु का विशिष्ट ताप वायु के घनत्व के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है, क्योंकि छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पित होता रहता है। समझ में आया? प्रति यूनिट क्षेत्रफल का कार्यरत बल को दाब कहा जाता है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव की क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त जलवाष्प का दाब पारा के 760 मिलीमीटर दाब के बराबर होता है। अब अगला देखें, प्रकाश ध्वनि एवं कंपन। क्या है पाठ नाम? प्रकाश ध्वनि एवं कंपन। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग की आवृत्ति अपने तरंग दैर्घ्य को प्रतिलोमी समानुपातिक होता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण है उच्च आवृत्ति होती है। स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं। ध्वनि को दूर तक भेजने वाला यंत्र मेगाफोन होता है। ध्वनि को दूर तक भेजने वाले फोन को मेगाफोन कहते हैं। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। घड़ी की चमक उसकी गर्दन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होते। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है मित्रों, किसी दर्पण में से परिवर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग का आयतन बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसको पूछा जा सकता है। एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उससे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्चलाइट में, सोलर कुकर में तथा आंख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसका उपयोग? अवतल दर्पण को। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल प्रकाश रंग की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई देती है। अब प्रश्न उठ सकता है, अधिक तरंगदैर्घ्य किसके कारण होता है? अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई बक्स की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही बक्स की अपेक्षा
कम होती है। मोटर वाहनों में पश्चदृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर बड़े आकार तक बनता है। कहाँ तक बनता है? बड़े आकार तक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर बड़े आकार तक बनता है। इसलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट में अवरक्त प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त प्रकाश का। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल लेंस कहलाता है। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर है। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर है। धूप के चश्मे के लिए फ्रंट कांच प्रयुक्त होता है। धूप के चश्मे के लिए कौन सा कांच का प्रयोग होता है? फ्रंट कांच का प्रयोग। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों की होती है जिसकी तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻11 मीटर तक की होती है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? दीर्घ रेडियो तरंगों की। ऐसी तरंगें जिनकी ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है अंतर्दैर्घ्य तरंगें कहलाती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन से दूरी की वस्तुएं देखी जाती है। दूरबीन यह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है जिससे वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। समझ में आया? इसी कारण दूरबीन से आंखें बड़ी दिखाई देती हैं। इस कारण जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। ठीक है मित्रों, अब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश देखते हैं। निर्वात में प्रकाश 3.00 गुणे 10⁸ पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुणे 10⁸। कांच में 2.00 गुणे 10⁸। टारपीन की तेल में 2.04 गुणे 10⁸। रॉक साल्ट में 1.96 गुणे 10⁸। नाइलॉन में 1.96 गुणे 10⁸। ठीक है मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया। ये प्रश्न पूछ सकता है, सर्वप्रथम प्रकाश की चाल का माप कौन किया? रोमर ने। पानी में डूबी हुई छड़ी आवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। कहाँ पर? रेगिस्तान में। इसे रेगिस्तान का मृग तीसरा या मरीचिका कहते हैं। तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण गूढ़ आंतरिक परावर्तन से चमकता है। व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी के एक प्रश्न पूछा जा सकता है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने के लिए कैलिस्कोप का उपयोग किया जाता है। बुनकरों द्वारा विभिन्न डिजाइन को देखने के लिए कैलिस्कोप का उपयोग किया जाता है। भारतीय मूल के नरेंद्र सिंह कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ताओं में से एक के रूप में माना जाता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अपश्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे प्रश्रव्य तरंगे कहलाती हैं।
20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती है। कौन सी तरंगें कहलाती है? श्रव्य तरंगें। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। ये पूछा गया है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि तरंगें 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। ठीक है। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहां पानी का क्वथनांक अधिक होता है। जहां वायु दाब कम होता है वहां पानी का क्वथनांक कम होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। समझ में आया? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होता है उन्हें द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहा जाता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग के प्रवर्तन के कारण होता है। किसके द्वारा? इसके। लेसर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। यह किरण का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफ बिंबों के रूप में किया जाता है। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात से गर्म होती है। बादलों वाली आकाश खुले रात वाले में गर्म होती है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा एवं तत्पश्चात विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मुक्त दोलन करती हुई कोई वस्तु जब किसी समान कला में दोलन करती हुई वस्तु या व्यवस्था के संपर्क में आती है तो उसका आयाम बहुत बढ़ जाता है। यह परिदृश्य घटना अनुदान कहलाती है। एकास्टिक्स सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों का अध्ययन है। लेसर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बीम को होलोग्राफी कहते हैं। लेंस के पीछे आंख के भाग में वाइट्रियस ह्यूमर भरा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परिवर्तन उसी माध्यम में से हो जाता है। ठीक है। धूप के चश्मे की शक्ति शून्य होती है क्योंकि चश्मे की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान होती है। आंखों की वर्णदृष्टि कोण संघ की उपस्थिति से प्रभावित होती है। यदि हम समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ता है। कितने प्रति से बढ़ता है? 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त तरंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। संस्पर्श लेंसों को पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उसके तरंगों को निर्धारित करती है। आवृत्ति के कारण प्रकाश कई रंगों में विभक्त होती है। आयनों के रजतन के लिए सिल्वर नाइट्रेट प्रयुक्त होता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्घ्य होती है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की नीली तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। एक सरल दूरदर्शी को दो उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है। ईंट में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि ध्वनि की तीव्रता घनत्व पर निर्भर करती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर उड़ते हैं क्योंकि रडार सुसूचना से बचाव हेतु आवश्यक है।
ध्वनि विद्युत चुम्बकीय प्रभाव भी उत्पन्न नहीं करती है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M1 गुणे M2 है। 39,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति एवं गुणे 10⁻15 हर्ट्ज होती है। प्रकाश के कड़िक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया जाता है। किसमें किया जाता है? न्यूटन ने। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य 4 मीटर होगी। v बराबर n लैम्डा। एक आदमी जो 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो मायोपिया दृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? मायोपिया दृष्टि। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। एक आवर्धन लेंस में एक सरल उत्तल लेंस होता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 अंश के कोण पर झुके हुए हैं। दर्पणों में बनाने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 3 होती है। जामुनी श्वेत प्रकाश वर्णक्रम का भाग नहीं है। एक नेत्र की बजाय दो नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है क्योंकि दोनों लेंस एक साथ बेहतर अभिमुखी शक्ति प्रदान करते हैं। इसमें रेटिना का प्रखर प्रतिबिंब बनता है। दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं। एक मस्तिष्क में दोनों असमरूपता प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या त्रिविम दृश्य प्रदान करता है तथा दोनों नेत्र मस्तिष्क में स्नायुओं द्वारा संयोजित रहते हैं अतएव मस्तिष्क में तेजी से संदेश का संचारण करते हैं। जब प्रकाश का लेंस में प्रसार होता है तो अवतल लेंस उसका अभिसरण करता है। पेरिस्कोप की कार्यप्रणाली केवल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज तकरीबन 60 डीबी होती है। अपारदर्शी वस्तु का रंग परावर्तन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश पथ को प्रकाश का संचरण कहते हैं। प्रकाश का संचरण कहते हैं। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है। किसी नवयुवक की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृश्य की अल्पत दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास 20 केबी हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली कैमरे के समरूप है। जब दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं तो 5 प्रतिबिंब बनते हैं। रात में देखने के लिए यंत्र में अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। हमारी आंखों का रंग परितारिका में मेलानिन की मात्रा पर आधारित है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत एवं चुंबकत्व। ठीक है। वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मापी द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र है। जिन पदार्थों से ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधित कहते हैं, जैसे लाख, शीशा, एनोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने के साथ साथ बढ़ाता है। धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होते हैं। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार इटालियन वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखने पर गोले की सतह से गुजरने वाली फ्लक्स अनंत होती है। एक विद्युत घंटी किसी बेलजार के भीतर रखी गई है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया है। जब बेलजार पूर्ण रूप से निर्वाचित हो जाती है तब कोई ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। पानी विद्युत का खराब सुचालक है। लवण जल विद्युत का बेहतर सुचालक है। एल्युमीनियम की चालकता के कारण इसका उपयोग उच्च वोल्टता संचारण में किया जाता है। सुपरकंडक्टर की चालकता अनंत होती है।
तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है, तब कण की गति अपरिवर्तित रहती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है। 2.2 केवी व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध 220 ओम होता है। कितना होता है? 220 ओम। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने पर न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू-संपर्कित हो, क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है, तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को स्थित वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थित विद्युत बल कहते हैं। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका उत्तरी ध्रुव N तथा दक्षिणी ध्रुव S होता है। विद्युत वाहन के लिए चालक सबसे अच्छा समझा जाता है। कैपेसिटर विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। एक ही वाट के बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट की रोशनी शीतल महसूस होती है, क्योंकि ट्यूबलाइट कम बिजली की खपत करता है। आगत सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। सामान्यतः फेज तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है। मरकरी बैटरी प्राथमिक बैटरी है। एक ऊष्मीय कुंडली नियत काल से बर्फ को पिघलाती है। धनात्मक आवेश वाले कण अचानक पृथ्वी की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें पश्चिम की ओर विक्षेपित करता है। पानी में हवाई बुलबुले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। चुंबक को विकर्षित होने वाली वस्तुओं को डायमैग्नेटिक कहते हैं। रडार में रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है। अर्धचालक में होल्स भारित आवेश होता है। क्या होता है? होल्स आवेश होता है। म्हो में विद्युत चालकत्व को मापा जाता है। सीमेंस चालकता का मात्रक है। इसके अतिरिक्त म्हो सेमी भी विद्युत चालकता का मात्रक होता है। जब धातु का तापमान बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। एक अचिह्नित नाल चुंबक के ध्रुवों को चुंबकीय कंपास द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने किया था। विद्युत लैंप का फिलामेंट में उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक भी होता है। दो तार एक ही वस्तु और लंबाई के हैं और एक की त्रिज्या दूसरे की दोगुनी है, तो उसके प्रतिरोध का अनुपात 1:4 होता है। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। एक चुंबकीय कंपास को उत्तरी ध्रुव पर ले जाया जाए तो वह उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगा। तांबे के एक छल्ले पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यदि छल्ले को एक शक्तिशाली चुंबक के नजदीक लाया जाए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निकेल का उपयोग किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्रों में एसी और डीसी का तात्पर्य है अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। क्या है? अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। फिर आगे देखते हैं ऊष्मा विकिरण। क्या है? ऊष्मा विकिरण अपने क्वथनांक पर जब एक तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है तब उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊष्मा का उत्तम अवशोषक उत्तम उत्सर्जक भी होता है। ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया इसके द्वारा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र से स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है, जो चालन, संवहन, विकिरण है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, एक कारण समझ में आ गया, क्योंकि अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
किसी पिंड का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें यांत्रिक ऊर्जा भंडारित हो जाती है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। 200 ग्राम पानी के तापमान को 10 अंश सेल्सियस से 50 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 80,000 कैलोरी है। धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। संवहन संवहन से ट्रांसमिशन संप्रेषित करने का कार्य या प्रक्रिया तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस का द्रव्य में ऊष्मा अंतरण तथा वायुमंडल में तीव्र गति से ऊष्मा अथवा या अन्य वायुमंडलीय गुणकों का अंतरण विशेष ऊर्ध्वगामी निर्देशित गति द्वारा होता है। सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कंपाने के कारण का प्रतिपादन तापगतिकी के द्वितीय नियम द्वारा किया जाता है। सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कप कपाने के कारण का प्रतिपादन तापगतिकी के द्वितीय नियम द्वारा किया जाता है। धातु से बने चाय के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का रोधक है। लकड़ी क्या है? ऊष्मा का रोधक है। 1 ग्राम पानी की तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो यह भारी हो जाता है। अगला टॉपिक है इंजन। ट्रांजिस्टर 2 डायोड का एक संयोजन निम्न तापकारी इंजन का उपयोग अंतरिक्ष शटल में किया जाता है। अगला पार्ट वीडियो बड़ा न हो जाए विद्यार्थी मित्रों, फिर थोड़ा और है देख लेते हैं। डाल्टन ने परमाणु की संरचना का प्रतिपादन किया था। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। पूछा जाता है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर बनाया जाता है? नाभिकीय संलयन पर। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर कोड का होता है। चुंबकीय कंपास हमेशा उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसकी सटीकता बदलती है तथा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एनरिको फर्मी ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। रेडियोधर्मी तत्व के प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण वास्तव में हीलियम नाभिकीय हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। पूछा जाएगा सबसे सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की। बेरियम मील आहार नाल, पेट एवं छोटी आंत में अनियमितताओं की जांच की एक प्रविधि है जिससे यह किरण का चित्रण का प्रयोग होता है। सौर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अधिक होता है, इसलिए सोलर सेल सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब इसे किसी शहर पर गिराया जाए तो इससे सजीव प्राणियों की क्षति पहुंचेगी मगर भवनों को नहीं। विश्व स्तर पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय संयंत्रों की शीतलता सोडियम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सोडियम द्वारा। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, ये पूछा जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक संवेदन कहाँ पर होता है? अमेरिका में। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो बड़ा न हो जाए इसके लिए अगले पाठ में हम विविधता को लेंगे, फिर आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः।